प्रजातंत्र है, इसके लिए हम नहीं है। भ्रष्ट तंत्र रूढ़ तंत्र में बदल गया है, और भ्रष्ट तंत्र रूढ़ तंत्र में बदलने के कारण हम जैसा एमएससी पीएचडी किया, और पीएचडी करने के बाद फिर सोचा 2006 में कि भाई जब पीएचडी बन गए तो हम आगे बढ़े, तो डीलिट किया। आई एम डीलिट इन बुद्धिज्म, आई फील प्राउड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आई फील प्राउड ऑफ आवर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एंड भगवान बुद्ध की प्रेरणा से हम जो है इस स्तर पर पहुंचे। मैं 19 वर्ष के थे तब पढ़ाना शुरू किया, एंड 21 वर्ष की उम्र में लेक्चरर बन गए, आईपीएस बन गए, एंड उसके बाद 2 साल बाद सर केरला से हम 23 साल में, 23.5 साल में आईएएस बन गए। तो ये जो प्रेरणा मिली वो सिर्फ बाबा साहब के संविधान के अंतर्गत मिली। 2009 में इलेक्शन एमपी का आगरा से लड़ा था, और अपनी पार्टी आदर्श समाज पार्टी से ही लड़ा था, क्योंकि हमें कांग्रेस की पार्टी दिग्विजय सिंह साहब के घर पे आए थे, उनसे भी बात हुई थी और उनसे भी बात हुई थी। मनमोहन सिंह साहब कह रहे थे कोई भी पोस्ट ले लूँ। जब मैं सर्विस में था तब जाता था, आगरा में आता था या लखनऊ में आता था, तो हजारों की भीड़ मिलती थी और माला डालती थी, तो हमें लगता था कि ये सब लोग हमारे हैं, मगर ये भ्रम था। पहली बात तो थी कि हमारे पास हम ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, नहीं दिया। सर एनडीए में जा सकते हैं? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार, एक बार फिर खास एपिसोड में हम आ चुके हैं। मेरे बीच में इस समय खास मेहमान हैं। मैं शुरुआत सर से ही करूंगा कि साहब, संविधान से आपने कहां तक शिक्षा प्राप्त की है और आगे कैसे लाभान्वित हुए हैं? जय भीम। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। संविधान तो एक तरह से ये कहिए हमारा जन्मदाता और जो संरक्षण देने वाला रहा है, और उसी की बदौलत आज हम जो कुछ आज हैं वो संविधान के अंतर्गत प्रावधानों का सही रूप से जीवन में प्रयास इम्प्लीमेंट करने के कारण है। हमारी शिक्षा सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा के लिए संघर्ष किया, और दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की शिक्षा पे और ज़्यादा जोर दिया। तो इसलिए हमारे पिताजी जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे, अकेले थे गांव में, और वो पढ़ते थे, अकेले पढ़ते थे, तो वो सबकी चिट्ठी लिखते थे जा जाके। वो भी एक तरह का संविधान की प्रेरणा थी। तो उसके देखते के हमने चुना। जब 7 वर्ष के थे तभी हमारे पिताजी की देहांत हो गया था। तो उसके बाद जो है हमारे बुद्धि कहाँ से आई कि हमारे शिक्षा के प्रति बहुत ही अट्रैक्शन हुआ, और शिक्षा हर हर क्लास में, 5th क्लास से लेके 2 महीने में तो हमने हाई प्राइमरी स्कूल पास कर दिया था, और फिर उसके 4th 5th में एडमिशन दिया, और फिर हमें मेरिट स्कॉलरशिप मिला, और सारे जीवन भर मेरिट स्कॉलरशिप मिलता रहा। क्योंकि बाबा साहब का जो संघर्ष था, बाबा साहब की टीचिंग थी, उसको पढ़ने के बाद उत्साह होते गए, और उनसे उनका अनुकरण करते गए, आगे बढ़ते गए, और शांतिपूर्व ढंग से जीवन व्यतीत करने का और साधन रहना, और हाई थिंकिंग वाली बात हमेशा दिमाग में रख गई, इसलिए वो एक उन्नति हुई। आप आश्चर्य करोगे कि कभी सोचा भी नहीं था कि हम थ्रू आउट अपने सर करियर में अच्छे उसमें डिग्री से पास होते रहे, टॉप करते रहे, एंड बहुत कम उम्र में ही उन्नति प्राप्त कर दी। कारण इसका ये हुआ कि हमेशा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा हमारे सामने रहते थे, और उन्हीं की तरफ से देखते थे कि उन्होंने इतना संघर्ष किया था, तब शिक्षा प्राप्त करी थी, चाहे लंदन गए, चाहे अमेरिका गए, सब कुछ रहे, मगर उन्होंने अपना वतन नहीं सोचा, और वापस पढ़ने लिखने के बाद अपने भारत में आए, और उन्होंने यहाँ पर सामाजिक जीवन को सामाजिक जो विषमताएं हैं, आर्थिक विषमताएं थी, धार्मिक विषमताएं थी, उनको दूर करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते गए और सर्विस में आए। उस सर्विस आने से पहले शिक्षा एमएससी फिजिक्स किया, तो आश्चर्य होता है कि एमएससी फिजिक्स तो बहुत बड़े गर्व से कहते थे हम, आई एम एमएससी स्टूडेंट ऑफ एमएससी फिजिक्स। तो उसके बाद एमएससी फिजिक्स करने के बाद उसी समय हमारे मिसेज की साथ शादी हो गई, तो हमने अपना जीवन उस तरह व्यतीत किया, और बड़ा वैवाहिक जीवन भी हमारा बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से अच्छा रहा, क्योंकि नेचर को ध्यान में रखते हुए, बाबा साहब के संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, हर समय ध्यान में रखते हुए ये आगे बढ़ते गए, और एमएससी पीएचडी किया, और पीएचडी करने के बाद फिर सोचा 2006 में कि भाई जब पीएचडी बन गए तो हम आगे बढ़े, तो डीलिट किया। आई एम डीलिट इन बुद्धिज्म, आई फील प्राउड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आई फील प्राउड ऑफ आवर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एंड भगवान बुद्ध की प्रेरणा से हम जो है इस स्तर पर पहुंचे। इतनी डिग्री प्राप्त करने के पश्चात, उससे पहले मुश्किल से 21 वर्ष के थे
तभी पढ़ाना शुरू किया और 20-21 साल में 19 वर्ष के थे तब पढ़ाना शुरू किया। यानी 21 वर्ष की उम्र में लेक्चरर बन गए, आईपीएस बन गए। एंड उसके बाद 2 साल बाद सर केरला से हम 23 साल में, साढ़े 23 साल में आईएएस बन गए। तो ये जो प्रेरणा मिली वो सिर्फ बाबा साहब के संविधान के अंतर्गत मिली, क्योंकि उनको हमेशा हाथ देखा कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किया हमने तो कुछ भी नहीं किया। हम ठीक है, हम गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं होता था, पैदल जाते थे, 8 किलोमीटर पैदल गांव के स्कूल में पढ़े, जहाँ छठवें से आई गो एंड ही गोज इस तरह की अंग्रेजी पढ़ाना शुरू होता था। तो अंग्रेजी वाले पढ़ने वाले लड़कों के साथ भी कंपटीशन किया और हर समय टॉप किया। तो वो सिर्फ बाबा साहब के और बाबा साहब के संविधान की प्रेरणा के कारण हुआ। आज भी जो उनके अनुसार हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम कर रहे हैं, वो आप आश्चर्य करोगे कि हमने पीढ़ा उठाया कि किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं किया जाए। बाबा साहब ने भी ये प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि बाबा साहब ने एक बार 1927 में महाद में पानी लेने की वो किया था, तो उनके ऊपर भी लाठी बरसाने का, मारपीट करने का वो था। तो उन्होंने कहा था कि अपना काम करिए मगर संघर्ष रहिए, शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए और परिवर्तन करिए। संघर्षशील रह के ही परिवर्तन हो सकता है। इसलिए शिक्षित बनो, संघर्ष करो और उन्नति करो, यही बाबा साहब का सपना था। हम उसी लाइन में हर एक को बताते हैं कि भाई कभी भी वायलेंस से काम नहीं चलना चाहिए। पॉलिटिक्स में वायलेंस का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार, अपराधीकरण एंड सांप्रदायिकता, ये सब हमने कहा इससे नहीं होना चाहिए। परिवारवाद से भी बचना चाहिए। ज़्यादातर हो तो आप जनता के आदमी हो, जनता के पर्सन हो, मगर उसका आज हाल देखते हुए ऐसा लगता है जैसे ये पूरा पूरा तंत्र जो है बाबा साहब के उसके तंत्र जो बनाए हुए संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा है। तो वो दुख की बात है। सर, एक सवाल है सर, जो समाज के बीच से है कि आप आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आए दिन लगातार समाज से बीच से ये प्रश्न निकल रहा है कि आप पहले तो 2011 से आदर्श समाज पार्टी आप चला रहे हैं और अभी तक ऐसा क्या हुआ जो आदर्श समाज पार्टी को जो परिणाम मिलना चाहिए था वो परिणाम नहीं मिला। एक और समाज के बीच से ये प्रश्न आ रहा है कि आप क्या बीजेपी के साथ में जा रहे हैं या सर समाज के बीच से प्रश्न है, क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमने 2009 में इलेक्शन एमपी का आगरा से लड़ा था और अपनी पार्टी आदर्श समाज पार्टी से ही लड़ा था, क्योंकि हमें कांग्रेस की पार्टी दिग्विजय सिंह साहब भी घर पे आए थे, उनसे भी बात हुई थी और उनसे भी बात हुई थी। मनमोहन सिंह साहब कह रहे थे कोई भी पोस्ट ले लो, तो नौकरी करना नहीं चाहते थे क्योंकि 41 वर्ष की सरकारी नौकरी रही थी, तो नौकरी से उब गए थे। हमने कहा अपने स्वतंत्र विचार रखेंगे, स्वतंत्र लिखेंगे, काम करेंगे। और जनता, जब मैं सर्विस में था तब जाता था, आगरा में आता था या लखनऊ में आता था, तो हजारों की भीड़ मिलती थी और माला डालती थी। तो हमें लगता था कि ये सब लोग हमारे हैं, मगर ये भ्रम था, ये केवल भ्रम था। ये सब स्वार्थ का मतलब होता है कि जब आदमी के अंदर ताकत है, पावर है, पावर और राजनीति पावर है, सब लोग जनरली उसी की तरफ जाते हैं। ये धन हो, पहली बात तो थी कि हमारे पास, हम ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत किया और ईमानदारी के करने वाले आदमी को प्रतिष्ठा तो मिलती है। आज भी प्रतिष्ठा, आज भी जाता हूँ तो गाजियाबाद कलेक्टर रहा, वहाँ देख लीजिए, हाथी से मुझे सेंड ऑफ दिया गया था। कलेक्टर कैसा हो, चंद्रपाल जैसा हो। सीतापुर में 80 में कलेक्टर था, आज भी 40 साल के बाद भी मुझे याद करते हो। अभी प्रोग्राम, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम मेरे लिए रख रहे हैं। ऐसे ही हर जगह जहाँ जहाँ रहा हूँ प्रभाव, एडीएवी मुरादाबाद था, उसमें भी था, तब तब बहुत ही तेज अच्छा काम किया गया। तो इसलिए जो प्रभाव के संबंध थे काम में, उनमें काम में हम लगे, मगर धनाभाव के कारण लोग हमसे उतना नहीं जुड़ पाए। एक पहली बार में हम जब दौरे पे गए तो तमाम लोगों को, 300-400 लोगों को पद दिए, मगर उन्होंने देखा कि इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए धीरे चुपचाप बैठ गए। तो हमारा दोष नहीं है इसमें, उन लोगों का भी दोष है जो समाज को उन्नति की ओर नहीं ले जाना चाहते और जो रूढ़िवादिता में फंसे रहते हैं या भ्रष्टाचार और जातीयता, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता में फंसे हुए हैं। उनकी वजह से हमने कहा था कि हम तो भ्रष्टाचारी रहेंगे, भ्रष्टाचारी अपराधी और राजनीतिक भ्रष्टाचारी अपराधियों के खिलाफ रहेंगे। सच्चे अच्छे ईमानदारी के लोगों को ही इलेक्शन लड़ाएंगे। तो सच्चे अच्छे ईमानदार जो लोग होते हैं उनके पास धन नहीं होता। तो ये जो
चुनाव सुधार होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं 12 साल से चुनाव सुधार का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और अभी तक कुछ नहीं काम किया है। 9 मिनिस्टर साहब जो है सब कुछ करते रहते हैं और किसी ने उस लेवल पर इलेक्शन कमीशन से भी मिला तीनों चारों से और कुछ सुधार नहीं हुआ। खर्चा इतना ज्यादा होता है चुनावों में, वो हम देखते ही रह जाते हैं कि कितने बड़े रथ निकाल रहे हैं, कितने बड़े बना बना के आए दिन और समय में जो है और भी चुनाव में मैं खर्चे लड़ाई बढ़ वो रहे तो हैं। अलग बात है। वो मैं तो पहनते हैं, ये इस तरह का ये प्रजातंत्र है, इसके लिए हम नहीं है। भ्रष्ट तंत्र लूट तंत्र में बदल गया है और भ्रष्ट तंत्र लूट तंत्र में बदलने के कारण हम जैसा आदमी किसी भी हालत में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक बताइए हमें सिंबल नहीं दिया। कहते हैं कि साहब सिंबल नहीं, हमने कहा कि जब रजिस्टर्ड पार्टी होती है तो उसी समय सिंबल मिल जाना चाहिए। बिना सिंबल के इट इज जस्ट लाइक ए बर्ड विदाउट विंग्स, जैसे चिड़िया जो बिना विंग से उड़ रही है, तो वैसे ही चुनाव चिन्ह जब न होने की वजह से लास्ट मोमेंट में चुनाव चिन्ह दिया जाता है। तो मैं 3 बार आगरा से इलेक्शन हारा, जहाँ हमारे भाई भी बहुत ज्यादा है, इतनी बड़ी हमारे समाज के लोग हैं, क्योंकि बिना जात के सपोर्ट के कोई भी नेता सफल नहीं होता। मैं देख रहा हूँ हर आदमी अपनी जात की बात करता है, हर आदमी अपने क्षेत्र की बात करता है। तो ये कोई सच्चे सच्चे रूप में प्रजातंत्र नहीं कहा जा सकता, जो मेरी मानना है। मुझसे लोग डरते हैं, सारे नेता, सारी पार्टियों के बड़े बड़े नेता सबको जानते हैं मैंने क्या काम किया पिलानी कमीशन में पैसे, तो सब घबराते हैं कि चंदपाल जो अगर हमारी पार्टी में आ जाएगा तो कोई बेईमानी की बात विरोधी का बात करेगा। है ये सब जितने भी लोग हैं सब लोगों से, तो इसलिए घबराहट है, उसलिए कोई सपोर्ट भी नहीं करता, इसलिए कोई देता नहीं। हमने भी कह दिया कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, किसी भी हालत में नहीं जाएंगे, यही रखा था अब तक। अभी तक का तो यही विचार है कि हमने कहा था किसी भी पार्टी के साथ हम नहीं जाएंगे। हमसे हर पार्टी ने कहा, नीतीश कुमार जी ने कहा अध्यक्ष बन जाओ हमारी पार्टी का, लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से भी नौता आया था पार्टी बनाने की क्या जरूरत है, हमारी पार्टी में आ जाए। कांग्रेस वाले हमारे आए ही थे, हम बता रहे हैं कि घर पे आए, सब कुछ हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी 22 में हमें बुलाया कि उनका क्या है, तो भूपेंद्र मिश्रा ने, तो हमने साफ कह दिया कि हम तो उनको किसी भी हालत में हम सिद्धांत के विपरीत काम नहीं कर सकते और सिद्धांत के विपरीत न काम करने में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। राजनीति में सिद्धांत नहीं चलता। राजनीति में आप समझ पाए कि राजनीति में तो गुंडागर्दी चलती है, राजनीति में तो धनबल चलता है, बाहुबल चलता है। तो जितने भी इस तरह के सफल लोग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दो आते हैं नए नए बनते हैं और वो जल्दी से जल्दी अब सब के सब, जैसे उदाहरण करिए दिल्ली का चीफ मिनिस्टर केजरीवाल, वो हमसे बाद में 12 में, हमने 2009 में पार्टी बनाई, 2011 में रजिस्टर्ड हुई, नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड हुई। ऐसे भी नहीं है कि नहीं हो, मगर क्योंकि हम धनबल बाहुबल प्रयोग नहीं कर पाए और ना हमारे पास है, ना हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रिवोल्यूशनरी चेंजेस होने चाहिए सिस्टम में, तभी तो आप इस देश को सही प्रजातंत्र, लूटतंत्र, भ्रष्ट तंत्र से हटा करके ईमानदारी के रास्ते पर चल सकेंगे, तभी गरीब लोगों को सीधे का सच्चा होगा। जितनी भी योजनाएं हैं, प्लानिंग कमीशन में भारत सरकार में रह के, प्लस उत्तर प्रदेश में प्लानिंग सेक्रेटरी रहने के और तमाम विभागों में रहते हुए जितनी भी योजनाएं मेरे द्वारा बनाई गई हैं, वही आज लागू हो रही है। परंतु पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम जीरो है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो उसमें वोटों की चाहिए। वोट जो है खाने पीने वाले, शराब पिला दो, वो तो पूछते थे इलेक्शन में। एमपी के इलेक्शन गए आगरा में, तो एक आध साहब वो कठेरिया आ रहे हैं, तो उनसे हमने कहा भैया उनसे पूछ लेना, वो खाने पीने का बहुत सम्मान कर देंगे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। और वो एमपी बन गए, हम नहीं बने, और वो 2 बार एमपी बन गए। तो हम जानते हैं कि ये जो विषमताएं हैं, और हम प्राइम मिनिस्टर से कई बार लिख चुके हैं, इलेक्शन कमीशन को लिख चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट को भी बताया कि सारा राजनीतिक अपराधीकरण बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस का करप्शन होना चाहिए। ये सब किसको पसंद है? कौन पार्टी हमको लेना चाहेगी? किसी भी हालत में नहीं देना पाएगी। मुझे विश्वास है कि मैं अपनी पार्टी के माध्यम से ही सब जगह जाऊंगा, भले ही हार जाऊं। 3 बार हार गया, मेरी मिसेज भी 3 बार हार चुकी है एमपी के इलेक्शन। तो इसलिए जब हमारे पास धनबल नहीं, भाव नहीं, किसी से लड़ाई नहीं झगड़ते, हमने कहा कोई भी आंदोलन वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि हम आंदोलन को रोकते थे। आज हम आंदोलन कराने वालों के साथ हो जाए तो ये तो गलत बात होगी, तो ये हम नहीं कर पा रहे। इसलिए हम माफी चाहते हैं जनता से कि अगर हमें नहीं पसंद कर रहे हो आप, कोई बात नहीं, मगर कम से कम आप बाबा साहब के बताए हुए संविधान दिवस के समय पे बनाए हुए रास्ते पे तक शपथ तो ले लो कि सच्चे, अच्छे, ईमानदार को जिताओ और जितने भी भ्रष्टाचारी अपराधी हैं उनको हराओ। अगर आप हराओगे, मेरा मत यह है कि जितने भी स्पेशली अपने समाज के लोगों का जो
राजनीति में लाने का बाबा साहब का ये उद्देश्य था कि वो जो कम से कम अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, सही रूप से उनका प्रतिनिधित्व करेंगे और उनको मार्गदर्शन करेंगे। मगर यहाँ उल्टा हो रहा है कि जो सबसे कमजोर, बिना बोले, गूंगा बहरा टाइप का होता है, उसको तो पार्टियां टिकट देती है रिजर्व सीट से, तो वो बिल्कुल पैर छूने के चक्कर में रहते हैं और कुछ नहीं करते। वो तेजी से समाज का जो काम होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। शुरू शुरू में पार्टी चलाते हैं तो कुछ लोगों को धन मिल जाता है, वो अपना इधर उधर उछलते कूदते रहते हैं, फिर बाद में टाटा फिस हो जाता है, गोलियां चलने लगती है, मर्डर होने लगते हैं। तो केजरीवाल के साथ क्या हुआ, जब कितने लोगों को सर मंत्री उनके भ्रष्टाचार में जेल में या जेल में होने वाले हैं। तो ऐसी पॉलिटिक्स करने से क्या फायदा। उसके लिए मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसी पॉलिटिक्स करूंगा जिसमें भ्रष्टाचार होगा, जिसमें जाति के आधार पर होगा, धर्म के आधार पर होगा। आज क्या है, खुला नंग नाच हो रहा है जात का, धर्म का है, धर्म का, जबकि जात और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते संविधान के अंतर्गत एंड इलेक्शन लॉज के अंतर्गत, मगर खूब धड़ल्ले से किए जाते हैं, खुलेआम किए जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। तो ऐसे में भैया मैं जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, और स्पेशली आगरा के लोगों से कि तुम मेरे भाई हो, मैंने कोई गलती की हो तुम्हारे साथ तो बताओ, मगर अगर आप केवल ये गुंडे बदमाशी और लूट खसोट को ही पसंद करते हो तो जिसको चाहो उसको चुनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब आप बताइए, आगरा में वो क्या नाम है, एमएलए जो आजकल वो मिनिस्टर है, एसपी सिंह बघेल, अब बघेल में 4 बार में एमपी हुआ और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सपोर्ट के माध्यम से वो जो सुकास्ट का बन करके एमपी बना हुआ है, मंत्री बना हुआ है। तो ऐसे लोगों से कैसे देश चलेगा। हाँ, ये बात है, तो ये हम तो नहीं पसंद कर पाएंगे, और भले ही हम एमपी नहीं बने कोई चिंता नहीं, मगर ना मंत्री बनना है ना एमपी बनना है। अगर एमपी अगर करेक्टरलेस एमपी है एंड लड़कियों के साथ जातियां होती हैं फिर भी उसका संरक्षण मिलता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, किसानों की बुरी तरह से 1 साल तक मर्डर्स होते हैं, मर जाते हैं बहुत से लोग भूखे प्यासे, फिर भी कुछ नहीं होता। तो ऐसी पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। क्या लगता है सर आगे की रणनीति क्या होगी? लगातार हार मिलने के बावजूद क्या सर आप बराबर आगे भी जो है चुनाव मैदान में आएंगे? 2024 का जो लोकसभा जो चुनाव है, जो काफी बड़ा चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र कहते हैं कि राजतंत्र की टक्कर होगी इसमें आने वाले समय में। सर इस पर क्या कहेंगे, क्या विचार? नहीं, ऐसा है कि ये जो आप जो बात कह रहे हो, मैं वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड का प्रिंसिपल एडवाइजर रहा हूँ पुरानी कमीशन से। तो सारे जो 2 साल रहा हूँ तो कम से कम सब नीतीश कुमार जी, लालू जी और वो जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, किसी के पास भी जाऊँ तो मैं हो सकता है कि वो टिकट मुझे दे दे लड़ने के लिए मैं लड़ सकता हूँ। एंड उसी तरह से ये जो कांग्रेस के पार्टी के लोग पहले भी हमें चाहते थे, अभी भी हम कांग्रेस के रहे हैं क्योंकि हमारे फादर भी स्वतंत्रता सेनानी थे, सब कुछ है। और कांग्रेस में इंडियन एक तो वो दल बना हुआ है जिसमें इंडी है, तमाम विपक्षी, आज की विपक्षी पार्टियां हैं उसमें है, इकट्ठे एक और है, और एक दूसरी तरफ भाजपा है प्लस उनके और है तो एनडीए है। तो एनडीए वाला ने तो अभी तक हमसे कोई पूछा नहीं, लोग कह तो रहे हमारी तरफ आ जाएगा, मगर हमने तो अभी किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। सर एनडीए में जा सकते हैं? नहीं, एनडीए का प्रश्न इसलिए नहीं उठ रहा कि एनडीए की कंडीशन जाएंगे तो हम हर एक के साथ हैं, चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई हो। हमारी कंडीशंस हैं जो अपराधीकरण भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा, हमें संरक्षण देगा, जो अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए ही काम नहीं करेगा, जो जाति और धर्म के आधार पर इलेक्शन लड़ने वालों को ही टिकट नहीं देगा। ये सब बातें सच्चे अच्छे ईमानदार को लड़ाएगा और वो मालूम पड़ेगा मैं भविष्य अच्छा है और उसके उस रास्ते पे चलने वाली पार्टी होगी, उसके साथ मैं जाने को विचार करूंगा। अन्यथा मैं अपनी पार्टी अकेला चल वाली बात है, अकेला चलने वाले अत्त दीपो भव बाबा भगवान बुद्ध ने कहा था, उसके अनुसार मैं काम करूंगा। तो ये थे हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब, पूर्व आईएएस, पूर्व सचिव भारत सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष एएसपी, जिन्होंने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में अपना समय दिया। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास अपील है भारतवासियों से, संविधान की सुरक्षा हेतु आप सभी यह शपथ ग्रहण करें कि हम संविधान की सुरक्षा करेंगे।
देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।